हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में सेव कल्चर एंड हेरिटेज। आज अपन एक बात करेंगे अलग ही तरफ से, आमने सामने राहुल गांधी और मोदी जी कि जो इनके बारे में लोग बोलते रहते हैं। वो पार्टी के लोग ये बोलते हैं, वो पार्टी के लोग ये बोलते हैं, वो बोलते हैं चाय वाले, ये वो बोलते हैं, वो जो भी ना अलग अलग बहुत सारे शब्द यूज करते हैं लोग। तो हम आज बात करेंगे कि इन दोनों की जो क्वालिफिकेशन है, इनका जो जीवन जो स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी फैमिली है ना, जो इनका जो आधार है, मेन मूल आधार, वो कहाँ से शुरू हुआ, किस आधार से ये उठे और यहाँ तक पहुँचे। उसके बारे में फिर आगे अपन तुलना के बारे में बात करेंगे कि आप जो बात करते हो वो बात सही है या गलत, फिर वो बात किस आधार पर करनी चाहिए। तो दोस्तों आज दोनों की अपन बात करेंगे। पहले मोदी जी की जीवनी लेकर चलते हैं अपन कि कैसे क्या उनकी जीवनी रही दोस्तों। तो दोस्तों मोदी जी की बात करते हैं अपन। तो इनका जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के मेहसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी जी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। 17 सितंबर 1950 में उनका जन्म हुआ था। वे छठे नंबर के बच्चे थे, मतलब उनके जो संतान थे उनमें से छठा नंबर है, नहीं सॉरी छठे बच्चे में तीसरे नंबर के थे। तीसरे पे थे मोदी जी। मोदी जी का परिवार मोहन चाची तेली समुदाय था, जो अपन भारत सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग में उनका दर्जा दिया गया। ये लोग शाकाहारी और इनका भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय जो युद्ध हुआ उनके दौरान अपने तरुण काल में उन्हें सविता रेलवे स्टेशन पर जो लोग सैनिक रहते थे उनकी उन्होंने सेवा करी है। मोदी जी युवावस्था में शांत संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए थे। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करते पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया था। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूल शिक्षा वडनगर में की थी, या उनकी शिक्षा वहीं चली थी। उन्होंने आरएएस में प्रचारक भी रहे थे। 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी जी थे। बचपन में वे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बढ़ाया करते थे। बड़नगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र मोदी एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा राजनीतिक विषयों पर बेहद रुचि थी। इसके अलावा उनकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाओं प्रारंभ करने की भी थी, मतलब है ना। और 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी जी की सगाई हो गई थी जसवा बेन के साथ। उनका विवाह हुआ 17 वर्ष के थे उस समय जब उनका विवाह हुआ। उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए थे। जो उनका जीवनी होगा जो सिस्टम था, मतलब कुछ दिन वो साथ में रहे ना। तो उनके कहने का मतलब है उनके जो जिन शादीशुदा जो लाइफ थी वो थोड़ी ज़्यादा दिन ही चली और वो थोड़ा सेवा में ज़्यादा निकल गया। तो उनका थोड़ा वैवाहिक जीवन की तरफ लगाव कम रहा उनका, ये आपको पता है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में अपनी वैवाहिक स्थिति के पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। नरेंद्र मोदी के मुताबिक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उनको पत्नी, परिवार या बाल बच्चों के कोई चिंता नहीं रहती, ठीक है। और उन्होंने ये जरूर कोई शपथ पत्र लिया था, उसमें उन्होंने अनुपत्ति स्वीकार किया, वरना बाकी उन्होंने घर से अपना मतलब घर काम से देख लो आप मुँह मोड़ना नहीं कह सकते हैं। कुल मिला के जनता की सेवा में उन्होंने अपना टाइम देता है। तो इस तरह से मोदी जी की जो जीवनी थी नॉर्मली ये है, बाकी तो जानकारी देखो आप बहुत सारी मिल जाएगी। उनका शिक्षा का क्षेत्र जो रहा वो अपने एरिया में रहा ना, और बहुत मध्यम वर्ग में थे। क्योंकि अगर आप सोचो जो पिताजी के साथ और भाई के साथ जो चाय की दुकान पर अगर हाथ बढ़ाता काम करता तो सोचो आप बिल्कुल मध्यम वर्ग के थे। क्योंकि अगर वो संपन्न वर्ग से होते तो उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं होती। सोचो वो 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, तो शायद वो मध्यम वर्ग के ही मान सकते हैं, क्योंकि जो है उसके साथ मध्यम संपन्न वर्ग इनको नहीं कह सकते थे। तो एक वो बिल्कुल मध्यम वर्ग से ये उठ खड़े हुए थे, बिल्कुल वो एक गरीब परिवार जो आप मानते हैं ना उसी तरह से वो थे उस टाइम में। क्योंकि देख लो अगर चाय की टपरी पर अगर काम करते भाई के साथ पिता के साथ तो आप संपन्न हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह मोदी की जीवनी। अब अपन चलते हैं राहुल जी की जीवनी पर। हम राहुल जी की आज जीवनी के बारे में बात करते थे। राहुल जो पारिवारिक जीवन रहा, राहुल
गांधी का जन्म हुआ 19 जून 1970 को नई दिल्ली में। ठीक है, ये पूर्व प्रधानमंत्री के और पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ हुआ था। अपने माता पिता की 2 संतानों में बड़े हैं। प्रियंका गांधी वडेरा के बड़े भाई हैं और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री। इन और में जानकारी आपको इसे पता है। राहुल गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में रही। मतलब देख लो, नाम से पता चलता है वो ठीक ठाक परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे। और इसके बाद प्रसिद्ध दून विद्यालय में पढ़ने चले गए। उसके पिता ने उनके पिता ने भी विद्यार्जन की थी। 81 और 83 1981-83 में सुरक्षा कारणों के कारण राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर पर ही करनी पड़ी। जो सुरक्षा की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी उनके कारण इनको वहाँ से पढ़ाई छोड़कर अपने सेल्फ घर पे करनी पड़ी थी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, आर्ट्स की, है ना। इसके बाद सन 1995 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में एम.फिल की उपाधि प्राप्त की थी। यानी उन्होंने पढ़ाई भी ठीक ठाक कॉलेज और स्कूलों में करी थी। तो इस तरह से क्या राहुल जी की पढ़ाई ठीक ठाक घर परिवार और प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में हुई। तो आप देख ले, जैसे मोदी जी की जो पढ़ाई हुई वो बिल्कुल एक गवर्नमेंटली विद्यालय और कॉलेजों में हुई। और उनका कुल मिला के जो रहना सहना बिल्कुल परिवार के साथ था। परिवार के साथ काम में हाथ बढ़ाना, काम करना, इस तरह से बिल्कुल एक मध्यम वर्ग, यानी गरीब, मध्यम वर्ग भी कह सकते हो, गरीब भी कह सकते हो, अपनी संपन्न कह सकते हो उनको। उसी तरह आप देखिए राहुल जी की जो पढ़ाई बिल्कुल एक संपन्न परिवार, आप ही मानो पहले शुरू से संपन्न, ऐसा कुछ नहीं, संपन्न परिवार में हुई थी। वो खुद पहले शुरू से प्राइवेट स्कूल में पढ़े और उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और प्राइवेट कॉलेज में पढ़े। उन्होंने वैसे शिक्षा अच्छी खासी मतलब करी थी। कुल मिला के देखो शिक्षा दोनों की ठीक ठाक है। एक संपन्न परिवार से है, गरीब परिवार से है। उसे अपने काम मतलब इनकी जानकारी से पता चल रहा है कौन संपन्न परिवार से, कौन गरीब परिवार से। इस तरह से दोस्तों अपन अलग अलग पार्टी वाले लोग अलग तरह की बातें करते हैं। तो देखो, कहने का मतलब बंदा अगर 0 से उठ के 100 पे आ रहा है ना, 0 से उठ के 100% पे आ रहा, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अपन हर कुछ बोल देते तो वो गलत है। अपनी अपनी देखो पार्टी की बात अलग है। तो कुल मिला के हर किसी बंदे को नॉर्मल नहीं लेना है। तो उसके पास योग्यता है तब जाके वो इतना बड़ा हुआ या वहाँ तक पहुँचा है। अब उसको हर कोई बोल देता है। तो इस तरह से क्या कोई भी बोलने से पहले अपने उसके बारे में तुलना कर लेनी चाहिए दोस्तों। तो अपनी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है। अब आपकी क्या राय है भाई, कैसे क्या है? तो आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो आप ही अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो उन्होंने पता ही है जानकारी इसमें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई आइडिया हो जानकारी, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो ताकि सबको मिल सके, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो अपनी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है दोस्तों।